मित्र, मैं रुपेश, आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले हम एशिया की जो प्रमुख नदी है उसको देखेंगे। सबसे पहले है यांगसी नदी। यांगसी नदी जो एशिया की हो सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत की पठार से निकलती है बहती हुई और चीन सागर में आके गिर जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं तिब्बत के पठार। ये तिब्बत के पठार है क्या? ये तिब्बत का पठार है। यहाँ से जो है ये यांगसी नदी निकलती है, ये चीन में बहती हुई जो है चीन सागर यहाँ आके ये गिर जाती है। ये है यांगसी नदी। अब तिब्बत की पठार की बात आए तो हम जानते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सर्वाधिक जो ऊंचाई वाले पठार है। यह चीन में स्थित है। तिब्बत की पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है हांगो नदी। हांगो नदी जो है ये एशिया की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम जो होता है वो कुनलुन पर्वत से होता है। ये आपका हांगो नदी है। इसका पर्वत यहाँ पर कुनलुन पर्वत यहाँ से ये होता है, और ये भी चीन में बहती हुई जो है चीन सागर में आके गिर जाती है। इसे ये जो हांगो नदी से पीली नदी येलो रिवर इसके नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में जो है अधिक बाढ़ आने के कारण जो है इस नदी को, हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा गया है, और विश्व में सर्वाधिक विश्वघाती जो है इस नदी को कहा गया है, हांगो नदी को। उसके बाद हम चलते हैं माही नदी। माही नदी जो है ये भारत में स्थित है, जिसका उद्गम जो है माही नदी का यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के धार जिला के पास एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ये नदी बहती हुई जो है ये इधर अरब सागर में इधर आके गिर जाती है। ये अरब सागर इधर में आके गिर जाती है माही नदी। और माही नदी जो है कर्क रेखा को, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। अब उसके बाद है मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है ये तिब्बत की पठार से ये भी निकलती है, मेकांग नदी। और ये जो है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई जो है दक्षिण चीन सागर की ओर गिर जाती है। ये जो मेकांग नदी है ये इस तरह से आ रही है। ये कौन कौन देश से गुजरती है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन। और ये कहाँ गिरती है? ये दक्षिण चीन सागर इसमें आके गिर जाती है। उसके बाद साल्विन नदी। साल्विन नदी जो है इसका जो उद्गम होता है तिब्बत के पठार से ये निकलती है, जो कि दक्षिण चीन सागर से बहती हुई जो म्यांमार से जो है अंडमान सागर में आके गिर जाती है। ये भी यहाँ से तिब्बत की साल्विन नदी ये है, यहाँ से तिब्बत के पठार से निकलती है, इधर से इधर आके गिर जाती है ना, अंडमान सागर में। ये जो है साल्विन नदी जो है ये म्यांमार की जो है सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हम चलते हैं सिंधु नदी। अब सिंधु नदी बात करते हैं। ये सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है। ये सिंधु नदी जो है ये भी यहाँ से तिब्बत के पठार है, यहाँ से तिब्बत के पठार से ये भी नदी निकलती है, और ये अरब सागर में आके गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ आकर इसमें मिल जाती है। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से ये निकलती है सिंधु नदी। ये अभी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उसके बाद है महावेली गंगा, है ना। महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये छोटा सा मैप में आप श्रीलंका देख रहे हैं, हम यहाँ पे दिखाने को श्रीलंका, यहाँ पे छोटा जो है यहाँ पे ही महावेली नदी है। ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है। उसके बाद हम चलते हैं आमुर नदी। आमुर नदी यहाँ पे है, आमुर नदी। उसके बाद ओब नदी यहाँ पे है। उसके बाद लीना नदी यहाँ पे है। ये तीनों नदियों जो है ये रूस की ये तीनों नदियाँ दिखा है, ये तीनों जो है रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। आमुर नदी जो है
आमुर नदी जो है ये रूस और चीन, ये ऊपर रूस है और नीचे वाले पार्ट इधर क्या है, चीन है, ये दोनों को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये तीनों नदियों जो है, ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है, तो उत्तर की ओर बहती है, आमुर और लीना। उसके बाद हम चलते हैं यूरोप में। यूरोप में सबसे पहले देखते हैं वेल्गा नदी। वेल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो वल्दाई की पहाड़ से निकलती है और बहते हुए जो एक कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यह है वेल्गा नदी। ये वाले पर ये यहाँ से मतलब जो यूरोप की जो पहाड़ी है, वल्दाई की पहाड़ी यहाँ से में निकलती है और ये कैस्पियन सागर है, इसमें आके मिल जाती है। उसके बाद है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है, ये डेन्यूब नदी है, ये यूरोप की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो जर्मनी की जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यहाँ पे है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट है, वहाँ से मतलब ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यहाँ से ये निकलती है डेन्यूब नदी, और ये बहती हुई जो है यहाँ पे देख रहे होंगे काला सागर, यहाँ आके इधर आके इसमें मिल जाती है। उसके बाद है नीपर नदी। नीपर नदी जो भी है, ये जो है रूस की जो प्रमुख नदियों है, ये भी बहती हुई जो विपर नदी जो है, ये भी मतलब बहते हुए जो है एक काला सागर में आके गिर जाती है। डेन्यूब और नीपर दोनों जो है काला सागर में आके गिर जाती है। उसके बाद है राइन नदी। राइन नदी जो है ये भी मतलब यूरोप की सबसे मतलब व्यस्तम जो आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, इसी राइन नदी पे है। इसी नदी पर जो यूरोप का जो सबसे मतलब व्यस्तम जो है रॉटरडम बंदरगाह जो है स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी पर मतलब स्थित है। इस नदी का जो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। यूरोपीय नदी का मतलब यूरोपीय व्यापार का जो जीवन रेखा जो है वो राइन नदी के। इसी नदी मतलब ये नदी जो है आल्प्स पर्वत मतलब रिफ्ट वैली भ्रंश की से निकलती है ना। राइन नदी यहाँ जो है, यहाँ पे जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ पर रिफ्ट वैली जो आल्प्स पर्वत के रिफ्ट भ्रंश घाटी यहाँ से निकलती है और यहाँ से बहती हुई यहाँ पे जो है उत्तरी सागर में मिल जाती है। इस नदी को जो है ये राइन नदी, ये नदी है, इसे कोयला है ना, कोयला नदी के नाम से भी मतलब जाना जाता है राइन नदी को। उसके बाद पो नदी की बात करते हैं। पो, यह जो है यह नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। पो, अब देखते हैं पो कहाँ, यहाँ पे पो नदियाँ हैं। ये इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। इसे जो है इटली है, छोटा से देख रहे हैं सैंडल की तरह जो बना हुआ है, ये इटली है। यह नदी जो है इटली की गंगा, पो नदी जो है इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं डॉन। डॉन नदी जो है ये रूस की जो है प्रमुख नदी है, जो पश्चिमी रूस से निकलती है। यहाँ से ये पश्चिमी रूस यहाँ से ये निकलती है, इस क्षेत्र यहाँ से निकलती है, पश्चिमी रूस से निकलती है और ये बहती हुई यहाँ इस तरह से बहती हुई जो है एजोब है ना, एजोब सागर यहाँ पे है। ये एजोब सागर में आके है ना, यहाँ पे देख रहे हैं एजोब सागर है, उसमें आकर ये गिर जाती है। उसके बाद है टाइबर नदी। टाइबर नदी जो है कहाँ है, ये यहाँ इटली में ये टाइबर नदी है। ये इटली की बहने वाली ये प्रमुख नदी है टाइबर नदी। इस नदी के किनारे ही जो है इटली की जो राजधानी है ना, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। इसी नदी के टाइबर नदी के किनारे यहाँ पे जो है टाइबर नदी के किनारे जो है इटली की राजधानी रोम बसा हुआ है। उसके बाद है टेम्स नदी। टेम्स नदी जो है ये कहाँ है, टेम्स यहाँ पे है। ये टेम्स यहाँ पर देख रहे हैं टेम्स, और टेम्स नदी जो है इटली की जो राजधानी लंदन है, ये लंदन यहाँ पे ये टेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब हम चलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे पहले हम देखते हैं नील नदी। नील नदी जो है ये दो नदियों के मिलने से बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं नील नदी जो है कौन कौन नदियों से बना हुआ है। पहले देखते हैं ये एक है श्वेत नील और ब्लू नील है ना, ब्लू नील दोनों की नदियों से मिलने से ही बना है। श्वेत नील जो है यहाँ पे विक्टोरिया लेक है, यहाँ से निकलती है श्वेत नदी और ये बहती हुई यहाँ आगे बढ़ती है और उसके बाद जो है
एक ब्लू नील नदी जो है ये यहाँ पे इथोपिया है, यहाँ से निकलती है और ये दोनों अपने मार्ग से आगे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए जो सूडान की राजधानी जो है खार्तूम, यहाँ पे खार्तूम है, ये खार्तूम पे दोनों आकर मिल जाती है। अब जब दोनों ये नदियाँ मिलती है तो ये आगे की ओर बढ़ते हुए जो है, आगे जब बढ़ती है तो ये नील नदी के नाम से जाना जाती है और आगे बढ़ के ये भूमध्य सागर में आके यहाँ पे गिर जाती है। यह नील नदी जो है यह विश्व की जो है सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई जो है 6690 है ना, 6690 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। सबसे खास बात ये है, ये जो नील नदी है ये 6 प्रमुख जो देश है अफ्रीका का, इससे मतलब घिरा हुआ है। कौन कौन इसके अफवाह तंत्र के अंतर्गत, मतलब इस ड्रैगन मतलब अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत जो देश आते हैं उसमें सब रवांडा, केनिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा और मिस्र यानी इजिप्ट। युगांडा, केनिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा, मिस्र, ये जो है 6 देश जो है ये जो है ड्रैगन एरिया मतलब नील नदी के ड्रैगन एरिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अफ्रीका की जो है दूसरा नदी जो है जायरे नदी। जायरे नदी, अब जायरे नदी जो है इसको कांगो नदी के नाम से भी मतलब ये जाना जाता है, इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की जो है दूसरी सबसे, जायरे जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये भी जो है, अब तो देखते हैं जायरे, जायरे यहाँ ये है जायरे नदी। ये जो है जायरे नदी, ये वाले जायरे नदी जो है ये जो है भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है। यहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका की सीमा यहाँ पे है, यहाँ से ये निकलती है और ये आगे बढ़ते हुए जो है इधर हिंद महासागर, इधर जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें आके ये गिर जाती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ये 2 बार काटती है। उसके बाद है नाइजर नदी। नाइजर नदी को जो है वाइल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ बहती है, ये पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर यहाँ पे यहाँ से ये निकलकर ये जो है गिनी की खाड़ी, यहाँ पे जो गिनी की खाड़ी है इसमें आके इधर ऐसे से गिर जाती है गिनी की खाड़ी में। उसके है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है पश्चिमी जाम्बिया है ना, जाम्बेजी नदी जो है पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर है ना, जाम्बेजी यहाँ से ये निकलती है, यहाँ से ये निकल कर आगे बहती हुई जो है इधर ये हिंद महासागर के में आके गिर जाती है। जाम्बेजी नदी जो है, इसी नदी पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात है ना, विक्टोरिया वाटरफॉल जो है जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। साथ ही करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर ही मतलब निर्मित किया गया है, जो अफ्रीका के जो सबसे अधिक जल विद्युत यहाँ से उत्पादन किया जाता है करीबा बांध से। इसके बाद आगे चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग जो है एक नदी से नहीं 2 नदियों के मिलने से बना है। मर्रे और डार्लिंग दोनों अलग नदियां हैं, दोनों जब मिल के आगे बढ़ती थे मर्रे डार्लिंग के नाम से मतलब जाना जाता है। मर्रे नदी जो है वो है ना कैस्को, यहाँ जो है कैस्को पर्वत है वहाँ से निकलकर आगे जाकर यहाँ पे जो है इधर से डार्लिंग नदी आती है इधर से, और यहाँ से आके दोनों नदी मिल जाती है। जब ये दोनों नदी मिलती है उसे मर्रे डार्लिंग नदी बन जाती है और ये आगे बढ़ते हुए इधर हिंद महासागर में आके ये गिर जाती है। मर्रे नदी जो है ये मर्रे नदी ये वाले हैं, इस नदी की जो लंबाई है ये 2500 मतलब किलोमीटर है और डार्लिंग नदी ऊपर वाले डार्लिंग नदी जो है इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। अब हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे प्रमुख नदियां हैं वो अमेजन नदी है ना, अमेजन नदी है, ये सबसे मतलब बड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह विश्व की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। अमेजन नदी जो है ये इधर एंडीज पर्वत है और यहाँ से जो है ये अमेजन नदी निकलती है
और यहाँ से शुरू होते ये अटलांटिक महासागर, इधर अटलांटिक महासागर का एरिया है और इधर आके यहाँ पे आके ये गिर जाती है। और अमेजन नदी को जो है विश्व की जो है सबसे चौड़ी नदी भी कहा गया है। और अमेजन नदी की ड्रैगन एरिया के अनुसार जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है, इस नदी के ड्रैगन एरिया अपवाह तंत्र का लगभग जो है जो फैला हुआ है वो 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ड्रैगन एरिया इसका जो है 70 लाख वर्ग किलोमीटर है अमेजन नदी का। उसके बाद है प्राणा नदी। प्राणा नदी जो है ये दक्षिणी अमेरिका जो है उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये नदी यहाँ से निकलती है, ब्राज़ील के जो उच्च भूमि है यहाँ पे, यहाँ से ये निकलती है। और यहाँ से निकलते हुए जो है ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना से बहते हुए ये इधर अटलांटिक महासागर में आके गिर जाती है प्राणा नदी। अब हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी दोनों अलग अलग नदियां हैं, दोनों को मिलने से मिसिसिपी मिसौरी हुआ। ये जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे, मिसिसिपी मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है दोनों को मिलने से ही मतलब ये मिसिसिपी मिसौरी बना है। मिसिसिपी नदी का जो उद्गम है वो है इटास्का। मिसिसिपी मिसौरी जो है सबसे पहले हम देखते हैं मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे एक है इटास्का झील, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ यहाँ पे जो है सेंट लुइस, यहाँ पर ये मिसौरी नदी से मिल जाती है ना। मिसौरी से जब मिलती है और आगे बढ़ के यह मैक्सिको के खाड़ी में आके गिर जाती है। सेंट लुइस, उसके बाद सेंट लॉरेंस, उसके बाद अगला नदी जो है वो है उत्तरी अमेरिका की जो है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख नदियों में से भी एक है। एक ग्रेट लेक है, यहाँ पे जो है ग्रेट लेक है, यहाँ पर से इसका मतलब ये उद्गम होता है। यहाँ से बहते हुए इधर जो है इधर अटलांटिक महासागर में आके ये भी मतलब गिर जाती है। ये नदी जो है जो सेंट लॉरेंस नदी जो है, इस नदी विश्व का जो सबसे है व्यस्तम मतलब बिजी आंतरिक जल परिवहन मार्ग भी है। किस नदी पर? सेंट लॉरेंस। उसके बाद मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी कहाँ? यहाँ पे है। ये जो नदी है मैकेंजी नदी जो है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हडसन नदी। हडसन नदी जो है ये कहाँ है? ये न्यूयॉर्क जो शहर जो है हडसन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यहाँ पे जो है हडसन नदी, यहाँ पे जो न्यूयॉर्क बसा हुआ है ये हडसन नदी मतलब किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे जो है यूएसए और मेक्सिको को जो है एक उधर ऊपर हो गया यूएसए, नीचे हो गया मेक्सिको, ये दोनों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये मेक्सिको नदी मतलब जो है मेक्सिको और जो है यूएसए जो है इसकी सीमा बनाती है। कौन? रियो ग्रांडे नदी। और ये नदी जो आगे बढ़ के जो है ये मेक्सिको की खाड़ी में आके गिर जाती है। अब हम लोग देखते हैं विश्व की जो सबसे प्रमुख लंबी नदी है वो है सबसे पहले नील, उसके बाद अमेजन नदी, यांगसी नदी, उसके बाद है मिसिसिपी मिसौरी नदी। चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। हाँ, लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करना भूलें नहीं। धन्यवाद।